दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग गार्डनिंग करना पसंद कर रहे हैं, चाहे फिर वो किचन गार्डनिंग हो या टेरेस गार्डनिंग। लोगों को गार्डनिंग करने में मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग दोस्तों अपने घर और गार्डन को सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए तरह तरह के प्लांट भी लगा रहे हैं। प्लांट लगाना बहुत अच्छी बात है। प्लांट लगाने से दोस्तों घर के आसपास की जो वायु है वो तो शुद्ध रहती है, साथ ही हमारा जो मन है दोस्तों वो भी शांत रहता है। और जब दोस्तों मन शांत होगा तो बड़े से बड़ा जो काम है वो भी फिर आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत उस समय आती है जब हमारे प्लांट ख़राब होने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि जो प्लांट हमारा कुछ समय पहले अच्छी फ्लावरिंग करा था, उनमें अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, अब उस प्लांट की ना तो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, ना ही उसमें फ्लावरिंग हो रही है। और अगर फ्लावरिंग हो भी रही है तो जो फूलों का साइज है वो बहुत छोटा सा हो गया है। ये सब दिक्कतें जब किसी गार्डनर के सामने आती हैं तो उसका दुखी होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोगों की तो दोस्तों ये भी शिकायतें रहती हैं कि हमने हर चीज़ सही करके भी देख ली, लेकिन फिर भी हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है और ना ही उनमें फ्लावरिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर किसी फूल वाले पौधे पर फूल ही ना आए तो यकीनन बहुत बुरा लगता है। कई बार महंगे फर्टिलाइज़र भी पौधों को फूलों से नहीं भर पाते हैं। अगर इस तरह की कोई दिक्कत आप लोगों के सामने आ रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज आपकी इस समस्या का जड़ से निदान होने वाला है। बस आपको दोस्तों ये वीडियो एक बार पूरी देखनी होगी। वीडियो में हम कुछ क्विक हैक्स आपको बताएंगे जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके प्लांट की ग्रोथ तो होगी, साथ में अच्छी फ्लावरिंग भी आपके प्लांट करेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ प्लांट के टिप्स भी दूंगा, साथ में कुछ ड्राई फर्टिलाइजर बताऊंगा जिनको बस आपने फॉलो करना है। इन टिप्स को आजमाने में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना होगा और मात्र 10 रुपये के अंदर अंदर ही आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और उनमें अच्छी फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब दोस्तों तभी संभव हो पाएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इसके साथ ही एक काम आप लोगों को और करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप हिमाचल से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर हमें लगता है कि हमारे प्लांट्स में कैल्शियम की कमी हो रखी है तो ऐसे में एक ऐसी चीज़ हमारे घर में रखी होती है जिसका यूज अगर हम अपने प्लांट्स में करेंगे तो इससे हमारे प्लांट्स में कैल्शियम की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। और वो चीज़ हमारे घर में दोस्तों यूज़ करने के बाद हम यूं ही बेकार में उस चीज़ को फेंक देते हैं, और वो जो चीज़ है दोस्तों उसका नाम है अंडे के छिलके। दोस्तों अगर हमें लगता है कि हमारे प्लांट्स में कैल्शियम की कमी है तो इस कमी को दूर करने के लिए हम अंडों के छिलकों से बना जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसे पौधे लगे हुए हैं जिनके लिए मिट्टी में जो कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र दोस्तों बनाना बहुत आसान है, आप इसे एक साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आपको बस अंडों के छिलकों को धो करके सुखा लेना है और सूखने के बाद दोस्तों इनको आपने क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद ये कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे। अब आप इसे उस मिट्टी में दोस्तों मिला दीजिए जिसमें आपको लगता है कि इसमें कैल्शियम की कमी है। अगर आपके गमलों का जो साइज़ है दोस्तों वो 8 से 10 इंच तक है तब आप उसमें एक जो चम्मच है वो डाल दीजिए। और अगर आपके गमलों का जो साइज़ है वो इससे छोटा या बड़ा है तब आप इसकी जो क्वांटिटी है उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अंडों से बने दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप मंथ में केवल एक बार ही करिए। आपके उन प्लांट्स के लिए दोस्तों बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र ये साबित होगा जिनमें कैल्शियम की कमी होगी। इसमें दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 91% तक पाया जाता है। साथ में जो दूसरे पोषक तत्व हैं जैसे पोटास, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस वो तो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जिंक और क्लोराइड जैसे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए वो फर्टिलाइज़र है दोस्तों कॉफ़ी, और ये भी हमें हमारे घर पर आसानी से मिल जाते हैं। कॉफ़ी में भी दोस्तों नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। ये सभी गुण प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। मोगरा, गुलाब और अपराजिता जैसे वे पौधे हैं दोस्तों जिन्हें नाइट्रोजन से भरपूर मिट्टी चाहिए होती है। इसके लिए कॉफ़ी ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र साबित हो सकता है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आप कॉफ़ी ग्राउंड्स को मिट्टी में मिला दीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसे यूज़ ना करें। एक छोटे से प्लांट के लिए इस तरह का एक छोटा सा टेबल स्पून बहुत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा डिब्बा कॉफ़ी पाउडर से भरा हुआ है और इसका यूज़ मैं केवल अपने प्लांट्स पर ही करता हूँ।
इसके बाद दोस्तों अगर बात करें कॉफ़ी पाउडर को हम मंथ में कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, तो जो कॉफ़ी पाउडर है उसका हम 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद अपने प्लांट्स पर दोबारा यूज कर सकते हैं। यानी कि मंथ में दोस्तों कम से कम 2 बार हमें कॉफ़ी पाउडर का जो इस्तेमाल है अपने प्लांट्स पर करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा अपराजिता का प्लांट है और इसमें मैं कॉफ़ी पाउडर का जो इस्तेमाल है वो कर रहा हूँ। इस प्लांट में देखिए जो कलियाँ बनी हुई हैं, अभी ये जो प्लांट है वो डोरमेंसी में है और इस कारण इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई है। कुछ इसकी जो ब्रांच है दोस्तों मैंने कट कर दी है, लेकिन किसी में देखिए यहाँ पर फलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इन फलियों से दोस्तों मैं इसके जो सीड हैं वो हार्वेस्ट करूँगा, जिससे मैं आने वाले टाइम में इनके और नए नए जो प्लांट हैं वो तैयार कर सकूँ। कॉफ़ी पाउडर को आप सॉलिड फॉर्म में भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका लिक्विड बना करके भी प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आपको एक जैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो फर्टिलाइज़र दोस्तों हम अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं वो फर्टिलाइज़र प्याज और लहसुन के छिलकों से बनता है। ये दोनों चीज़ें भी हर घर में डेली यूज होती हैं। जब हम प्याज को काटते हैं तो काटने के बाद इस तरह का जो सूखा हुआ इसका हिस्सा बच जाता है, उसे फेंकिए मत, बल्कि उसको इकट्ठा करते रहिए। इससे भी हम प्लांट्स के लिए एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो मिट्टी में कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर असर करता है और कम से कम खर्च और मेहनत में बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। आपको करना ये है कि प्याज और लहसुन के छिलकों को 1 बाल्टी पानी में 3 दिन के लिए रखना है। इसमें ठीक ठाक अमाउंट में आपको छिलके डालने हैं प्याज और लहसुन के। इसके अलावा इसमें आपको और कुछ नहीं डालना है। पानी को 3 दिन के बाद छानकर इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाकर पौधे में आप डाल सकते हैं। आप इसी महीने में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। ये बेहद असरदार तरीका है फास्फोरस, नाइट्रोजन और जो अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिट्टी में मिलाने का। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऑलरेडी एक 5 लीटर का जो डिब्बा है वो बना करके रखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो प्लांट्स की मिट्टी है दोस्तों उसमें अभी नमी है। जब प्लांट्स की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाएगी तब हम अपने प्लांट्स में इसका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। आप भी इसका जो इस्तेमाल है उसमें करिए जब आपके प्लांट्स की मिट्टी थोड़ी सी आपको सूखी लगे, क्योंकि दोस्तों उसमें ये जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से वर्क करेगा। प्याज के छिलकों से बने दोस्तों फर्टिलाइज़र को भी हम 2 तरह से अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप प्याज के छिलकों का पाउडर बना लीजिए और उसे प्लांट्स की मिट्टी में मिला दीजिए। दूसरा दोस्तों, इस तरह से आप जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार कर लीजिए और उसको प्लांट की मिट्टी में इस तरह से आप डाल दीजिए। दोनों ही तरह अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो एक समान रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम एक केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं और वो केमिकल फर्टिलाइज़र है बैलेंस NPK 19-19-19। आप चाहें तो दोस्तों इसकी जगह 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बैलेंस NPK होते हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास है तीनों एक समान रूप में होते हैं, जो कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये फर्टिलाइज़र आपको नर्सरी, सी स्टोर और ऑनलाइन 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिल सकते हैं। आपको इसका 1 चम्मच 5 लीटर पानी में डाल करके यूज़ करना है, जिसकी कॉस्ट हम लगभग 10 रुपये मान सकते हैं। अक्सर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर यूज करते हैं तो अगर उसमें थोड़ी सी भी मात्रा केमिकल की ज़्यादा हो जाती है तो हमारे प्लांट्स को लाभ होने की बजाय नुकसान होने लगता है। लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पर जो आपको अनुपात बताया है, अगर उस अनुपात में आप अपने इस फर्टिलाइज़र को बनाते हैं तो आपके प्लांट्स को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुँचेगी, भले ही जो फर्टिलाइज़र की मात्रा है वो ज़्यादा क्यों ना हो जाए आपके प्लांट में। इस तरह के अनुपात में बने हुए फर्टिलाइज़र को आप फोलियर स्प्रे और मिट्टी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अब हम कुछ टिप्स जान लेते हैं जिनको अगर हम अपने फूलों वाले प्लांट पर अपनाते हैं तो हमारे प्लांट पर फूल भी आएंगे और उनमें अच्छी ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। अगर आपके पास फूलों वाले पौधे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको ये जो काम मैं आपको अब बताऊंगा वो जरूर करने। नंबर 1, रूट ट्रिमिंग हर साल आपको करनी चाहिए, जिसमें आप गमले से पौधे को निकाल कर उसकी जो रूट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा साफ करके फिर से दोबारा से उसी पॉट में लगा दें। नंबर 2, फूलों वाले पौधों की प्रूनिंग ज़्यादा करनी होती है और इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उन्हें 10-15 दिन में थोड़ा थोड़ा काट छांट जरूर करें। नंबर 3 पर दोस्तों, मिट्टी हमेशा मॉइस्चर से भरपूर होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। नंबर 4 पर दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में नहीं है तो आपको उसे फर्टिलाइज करना होगा। और आखिर में दोस्तों, फूलों वाले पौधों को कीड़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर रेगुलर टाइम पर अपने प्लांट पर करते रहिए।
तो आई होप दोस्तों जो टिप्स और फर्टिलाइज़र मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आप उनको अपने प्लांट्स पर सही ढंग से अप्लाई करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और उनमें फ्लावरिंग भी आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।